नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा स्थित धनश्री फार्म्स पर और इस फार्म का संचालन कर रहे दुष्यंत भाटी जी से आज हम जानेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल एक डेयरी फार्म का संचालन कर सकते हैं और इसको कॉमर्शियल लेवल पे ले जाकर इससे मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि देश के किसानों के सामने या गौपालकों के सामने समस्या आती है कि जो दूध का व्यापार करते हैं या जो गौपालन करते हैं वो इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर नहीं ले जा पाते। तो आज दुष्यंत जी से जानेंगे, उनका अनुभव हमारे किसान तक चैनल पे वो साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंकित जी, धन्यवाद आपका आने के लिए। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं देना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई बंधु डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आप गाय परचेज़ कर रहे हैं जहाँ से भी, जिस भी ब्रीड की हो, वो अच्छे नस्ल की हो। नस्ल पे बेसिकली आपको ध्यान देना है कि नस्ल अगर अच्छी आएगी तो आप उसको जो भी खिलाएंगे, जो भी कुछ करेंगे उसके साथ, वो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में बेटर ही देगी। क्योंकि अगर वो आप उस लेवल की नहीं होगी तो आपको इनपुट तो उतना देना ही है, आउटपुट उतना आएगा नहीं। तो उसी हिसाब से आपको डेयरी फार्मिंग में ये ध्यान रख करके कि जितना भी आपने स्केल रखा है, मानिए 50 गाय का रखा है, 100 का रखा है, 200 का रखा है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि पहले तो उसकी खाने का व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। फिर मेडिसिन के साथ आपको बिल्कुल परिपक्वता होनी चाहिए। और अगर जो लोग इसको करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर एआई सर्विसेज की वो ट्रेनिंग ले लें या डेयरी फार्म की कहीं ट्रेनिंग ले लें तो उनको ये बहुत मदद करेगी आगे चल के एक गाय को या फार्म को आगे बढ़ाने में, ताकि आपको जो डेली की समस्याएं हैं उसके लिए किसी पे आपको निर्भर ना होना पड़े, खुद ही आप सक्षम हो उस चीज़ को आगे लाने के लिए। अब बात आती है कि जब डेयरी फार्म शुरू हो गया और उसको सस्टेनेबल कैसे करना है, उसमें यह है कि भाई या तो आप दूध पे फोकस करेंगे, बट दूध से आप अकेले बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। इसलिए आपको उसके प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मानिए गोबर है, गौमूत्र है, वो एक अलग चर्चा का विषय है कि कौन सा गौमूत्र सही है कौन सा नहीं है, उसमें मैं नहीं पढ़ूँगा, पर वो आप कर सकते हो। अगर देसी भी आपको पालनी है तो उसका गौमूत्र, उसके जो बाय सिस्टम निकल रहे हैं, कितनी अगरबत्तियाँ, कितने सिस्टम, तो आप वो किसान के लेवल पे भी उन चीज़ों को आप बना सकते हो। आज बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, तो वर्मी कंपोस्ट आप कर सकते हो। तो जितना भी गोबर आपका निकल रहा है उसमें कितनी खाद आ रही है, कितना आप उसको निकाल के आप उसको मार्केट कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केट कर सकते हो। जो इफ़को के, क्रिप्को किसान केंद्र हैं उन पर जाके आप उनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो शुरुआत है हमने करी है। जैसे आप मानिए कि फर्स्ट 3 साल हम लोगों ने दूध ही किया और दूध को ही हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई ग्लास बॉटल में पैक करके हमने उसको शहर में बेचा। फिर क्या हुआ कि हमें लगा कि भाई उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा जितना हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर हमें लगा कि भाई इसके घी बनाना चाहिए, फिर बाय प्रोडक्ट्स और भी बनाने चाहिए, पनीर पे आए हम लोग। तो ऐसे करते करते फिर हम स्वीट्स में आ गए, खाने के बिज़नेस में आ गए। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत करी। फिर क्या हुआ कि हमें लगा कि भाई इसका गोबर भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो हमने पहले तो खेती में अपने यहाँ इस्तेमाल किया, ताकि हम लोग उसको जो इनको चारा खिला रहे हैं या जो भी हम गेहूँ, चावल, जिस तरीके की भी खेती कर रहे हैं तो उसमें भी हमने इनका गोबर को इस्तेमाल करवाया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि वर्मी कंपोस्ट इस साल से हमने शुरू करी है, तो 42 बेड्स लगाए हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट नर्सरीज जो शहरों में हैं, टियर 1 सिटीज़ हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत चल रही है इनकी। जितने किचन गार्डन्स हैं शहर के अंदर, जो भी छोटे छोटे अपनी नर्सरीज़ या गमले या इस तरीके की जो प्लांटेशन वगैरह करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उन चीज़ों में बहुत ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसमें भी आपको रेट मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ कोई गाय ड्राई है या दूध नहीं दे रही है तो भी वो आपको कुछ ना कुछ इनकम जितना वो खाएगी निकाल के देगी, तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा उसको कहीं पर भी। अगर आप उसकी मैनेजमेंट और रिप्रोडक्शन पे पूरा ध्यान रखेंगे तो ये उद्देश्य होना चाहिए किसी भी फार्मर का या किसान का या हमारे भाई बंधुओं का कि हर साल एक बच्चा लेना है गाय से। उसमें बहुत सी आज टेक्नोलॉजी आ गई है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ गया, वो बहुत ही अलग विषय हो जाएगा चर्चा करने के लिए, बट वो बहुत ऑप्शंस हैं कि आदमी आज उस पर भी काम कर सकता है। एक चीज़ आपने बताई थी मिल्क कलेक्शन को लेकर, जैसे कि आप एक कॉमर्शियल डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, तो आप आसपास के जो किसान हैं जिनके पास छोटे कम पशु हैं, कम संख्या में पशु हैं, तो उनकी कैसे मदद करते हैं धनश्री फार्म्स के? जब मैंने 3 साल या 4 साल में देखा कि भाई हमारे पास थोड़ा डीप पॉकेट्स थी, बैंक ने भी हमें सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कि भाई मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, किसान हैं जो इस चीज़ को करना चाहते हैं, मेरी पीढ़ी के बच्चे हैं जो करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि भाई कम से कम आज हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि भाई अगर हम बफलो पे आते हैं, मानिए भैंस पे जो खेती हो रही है या दूध निकाल के ला रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है कि भाई उनको एक साइंटिफिकली
फीडिंग क्या होनी चाहिए, क्या दूध हम ले रहे हैं उससे, कितना हम फीड उसको डाल रहे हैं, कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, कितनी हमारी इनपुट कॉस्ट आ रही है, कितनी आउटपुट आ रही है। तो हम लोगों ने ऐसे ही अभी 20 गांव अपने साथ जोड़े हैं धनश्री के साथ, जिसमें हम उनसे दूध प्रोक्योर कर रहे हैं और हम उसके डेटा पे इस साल से काम करना शुरू करेंगे कि भाई कितना वो दूध हमारे यहाँ दे रहे हैं, किस मंथ में कितने एनिमल्स को बीमारी है, कितनी उनकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू है। तो इस तरीके से अभी हम लोग 2500 से 3000 लीटर दूध हम कर रहे हैं, जो कि टारगेट हमारा है कि हम 5000 लीटर तक इसको विद इन अ ईयर हम लेकर के जाएंगे। तो इसके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर वो भी हम उतार रहे हैं अपने यहाँ। तो वो ऐप के तहत भी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में भी हैं। तो फ्रॉम 1 जून वो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, जो हमारा अभी टारगेट है। इट कैन वेरी। तो और किसानों को भी हम लोग इस चीज़ पे एजुकेशनल हमारी कंपनी की तरफ से, या जो हमारा समूह है जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई किसानों की भी इनकम उतनी ही बढ़े जितनी हम लोग आगे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसान फ्लरिश करेगा कंट्री के अंदर, जब भी हम लोग भी कहीं बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसलिए उनके डेटा पे हम लोग अभी उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या वैल्यू मिनरल मिक्सचर्स की है, कितना आपको डाइट उसको डालनी चाहिए, खल छोरी चोकर खंडा बाँट आप मिला करके ऐसे ही डाल रहे हो उसको, कितना एनिमल को वो फैटी सिस्टम जो होते हैं, कितना वज़न ओवर साइज ना हो जाए। तो वो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो एनिमल के साथ आपको ध्यान दे करके काम करना चाहिए। तो उसी तरीके के हम लोग अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत भाटी जी, जो ग्रेटर नोएडा में धनश्री फार्म का संचालन कर रहे हैं। इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और बताया कि अगर कैसे आप एक डेयरी फार्म का संचालन करते हैं तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, उसको कॉमर्शियल लेवल पे कैसे आगे लेकर जाएं, और देश के जो अन्य किसान हैं, जो छोटे किसान हैं या छोटे गौपालक हैं, उनको अपने साथ कैसे जोड़ें और एक समूह के तौर पर उनको भी आगे प्रोत्साहित करें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप किसान तक पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।